चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 15वें अध्याय से कुछ श्लोकों के ऊपर जो अमोघ की लीला है, आप में से कितने जनों ने सुनी है अमोघ की लीला? ओके, 5-6 भक्त हैं, तो हम फिर भी चर्चा करेंगे। अमोघ ये श्रील सार्वभौम भट्टाचार्य के दामाद थे। दामाद यानी पुत्री के पति, अपनी बेटी के पति को दामाद कहते हैं। तो चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 15वें अध्याय से कुछ श्लोकों के ऊपर जो अमोघ की लीला है, आप में से कितने जनों ने सुनी है अमोघ की लीला? ओके, 5-6 भक्त हैं, तो हम फिर भी चर्चा करेंगे। अमोघ ये श्रील सार्वभौम भट्टाचार्य के दामाद थे। दामाद यानी पुत्री के पति, अपनी बेटी के पति को दामाद कहते हैं। तो ये चैतन्य चरितामृत है, इसमें उनको पूछिए कहाँ है। ये जो दामाद थे सार्वभौम भट्टाचार्य, ये बृहस्पति है। देवताओं के गुरु का नाम क्या है? बृहस्पति। और दानवों के गुरु का नाम शुक्राचार्य। तो ये जो बृहस्पति ही चैतन्य महाप्रभु की लीला में प्रकट हुए थे सार्वभौम भट्टाचार्य के रूप में। तो वो जो प्रकट हुए, तो वो भगवान जब प्रकट होते हैं तो उनके सभी पार्षद भी प्रकट होते हैं। कृष्ण लीला के सभी जो आप जानते हैं, राधा रानी हो, नंद महाराज हो, यशोदा माई, ये सब कृष्ण लीला के सभी पार्षद भगवान के गौर लीला में भी प्रकट हुए। तो वही देवताओं के गुरु रहे बृहस्पति, वो प्रकट हुए सार्वभौम भट्टाचार्य के। तो ये बहुत बड़े पंडित थे नवद्वीप में। उनके भाई भी थे विद्यावाचस्पति। तो दोनों बड़े पंडित थे और बाद में वहाँ बच्चों को, ऐसा ही उनका गुरुकुल था, हज़ारों गुरुकुल के बच्चे थे, उनको अच्छे से उन्होंने ट्रेनिंग दिया। बाद में वो शिफ्ट हो गए जगन्नाथपुरी धाम में और वहीं पे निवास कर रहे थे। वहाँ पे उनकी जो बेटी थी जिसका नाम था शाठी, ये शाठी का विवाह उन्होंने एक अच्छे ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, अच्छा लड़का था अमोघ करके, उसके साथ उसका विवाह कर दिया। तो इस तरह से अमोघ बने चैतन्य महाप्रभु के इनके सार्वभौम भट्टाचार्य के दामाद। लेकिन समस्या ये हुई, ये जो अमोघ थे वैसे तो अच्छे थे, लेकिन भक्ति में, विशेषकर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु में इनका बिल्कुल विश्वास नहीं था। उल्टा वो तो उनके निंदक थे, निंदा करते थे महाप्रभु की, कैसे सन्यासी है, कितना खाता है इत्यादि। तो एक बार सार्वभौम भट्टाचार्य ने बहुत प्रेम से चैतन्य महाप्रभु को अपने घर बुलाया जगन्नाथपुरी में, और प्रसाद के लिए भिक्षा देते हैं साधुओं को, विशेषतः सन्यासियों को। सन्यासी लोग खुद से कुकिंग वगैरह नहीं करते हैं, खुद से कमाई करके अनाज पकाकर वैसे नहीं करते, वो तो भिक्षा मांगते हैं गृहस्थों के घर में। तो सार्वभौम भट्टाचार्य गृहस्थ थे, तो उनके पास उनको बुलाया गया था, आइए हमारे घर में आज भिक्षा प्राप्त कीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु गए तो उन्होंने इतने पकवान बनाए थे, इतने पकवान, जैसे 56 भोग कल हमने देखा ना, कितने जनों ने देखा? जगन्नाथ के सामने टेबल के ऊपर बहुत सारे द्रोण में, है कि नहीं, पता नहीं क्या क्या था, राइस था, दाल था, सब्जी था, पूरी था, पकौड़े थे, हलवा, गुलाब जामुन, बहुत कुछ था। 56 भोग, 56 थे शायद, हाँ 105 थे, बहुत ज़्यादा थे। तो इन्होंने भी बहुत सारे पकवान बनाए और महाप्रभु को खिला रहे थे, प्लेट में दिया इतना। वो महाप्रभु बोले, अरे इतना, ये थोड़ा ही ना सन्यासी के लिए होता है। नहीं, आप तो वही है, जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ। जो गौरांग महाप्रभु है वो कौन है? वही कृष्ण भी है, और वही कौन है? जगन्नाथ भी है। तो आप तो जगन्नाथ के रूप में तो इतना कुछ खाते हैं, तो आपको क्या समस्या है? तो खाइए, नो प्रॉब्लम। तो ऐसे करके उन्होंने अच्छे पकवान ने उनको खिलाए। और जैसे ही कुछ एक आइटम है, समझे ख़त्म हो रहा है, राइस अंत हो गया उधर, तो वह अंदर जाते थे और लेके आते थे और महाप्रभु को परसते थे। तो ऐसे एक बार अंदर गए थे वो कुछ पदार्थ लाने के लिए, तब तक यहाँ क्या हुआ, तब तक यहाँ अमोघ आ गए, उनके दामाद, उनकी बेटी शाठी के पति अमोघ, वो आ गए। और वो आ गए तो बड़े क्रोधित हुए, बोले क्या सन्यासी है, कितना खाता है, इतना खाने का, इतने पकवान, सन्यासी को क्या खाना चाहिए? शाक खाना चाहिए, फल खाने चाहिए, मूल कंदमूल लेने चाहिए। कंदमूल पता है आपको? नीचे जो ज़मीन के नीचे होते हैं ना, राम जी ने 14 साल वनवास किया तो क्या खाया? कंदमूल खाए। जो पेड़ जो ज़मीन में उगते हैं उनके नीचे जो उसका मूल होता है, वो कंद वगैरह होता है उसके, वो ऐसे खा के, तो ऐसे खाना चाहिए। ये तो क्या खा रहा है? राइस, दाल, सब्जी, चपाती, पूरी, पकोड़ा, हलवा, सूजी, गुलाब जामुन, मालपुआ, श्रीखंड, जिलेबी,
रसमलाई, रसगुल्ला, संदेश, सिंपली वंडरफुल, और क्या क्या आइटम है, हाँ, खाजा, हाँ, और बहुत कुछ है कि नहीं। ये इतना खा रहा है और इतने अच्छे स्वादिष्ट पदार्थ, तो उनको सहन नहीं हुआ, तो वो ऐसे महाप्रभु को गाली देने लग गए। गाली देना नहीं चाहिए, ऐसे किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, सबकी गुणगान करना चाहिए, या कम से कम निंदा तो नहीं करनी चाहिए। निंदा ये भगवान को प्रिय नहीं है। इसको जीव हिंसा भी कहते हैं, जीवों के ऊपर लांछन लगाना, उनको गलत शब्द कहना। आप में से कितने जनों को किसी ने गाली दी तो बहुत अच्छी लगेगी, हाथ ऊपर कीजिए। अगर आपकी प्रशंसा की, आपको अच्छा कहा, आप अच्छे हो, अच्छे विद्यार्थी हो, तो कितने जनों को अच्छा लगेगा। हाँ, तो आत्मावत मन्यते जगत, तो जैसे हम चाहते हैं सभी हमारा गुणगान करें, हमें कोई गाली न दे, वैसे हमें भी किसी को गाली नहीं देनी चाहिए और दूसरों की प्रशंसा करनी चाहिए। आप कितने अच्छे प्रभु है प्रभु जी, आप अच्छा कुकिंग करते हैं, आप अच्छा नृत्य करते हैं, आप अच्छा मृदंग बजाते हैं, आप अच्छा करताल बजाते हैं, आप अच्छा मधुर गाते हैं, आप इतना अच्छे आरती करते हैं, आप इतना अच्छे से साफ सफाई करते हैं, आप इतनी अच्छे से सब्जी कटिंग करते हैं आप अच्छे से कुकिंग करते हैं, आप भगवान को बहुत अच्छे से लगाते हैं। ऐसे सबका गुणगान करना चाहिए। तो लेकिन यहाँ तो वैसा नहीं, ये तो निंदा करने लग गए। तो चैतन्य महाप्रभु तो शांत थे, लेकिन उतने में ही जो अंदर गए हुए थे भट्टाचार्य, वो आ गए और देखा तो ये क्या, अरे हमारे दामाद अमोघ, जिनका नाम अमोघ था, वो तो चैतन्य महाप्रभु को गाली दे रहे। तो बड़े क्रोधित हुए, अरे इसकी ये मजाल, ये कैसे करे, क्या करो, इसको पिटाई करनी चाहिए, पिटाई के लिए देखे क्या करूँ। तो देखा उधर ही घर में एक लाठी थी। तो लाठी जैसे है ना उधर, वो तो लोहे का है, लकड़ी की होती तो लाठी होती, तो उसको उठाया और जोर से उसके पीछे भागे, उसको मारने के लिए, कि ऐसी निंदा करने वाले को दंड देना चाहिए, मारना चाहिए। तो भागे वो पीछे, तो उसने देखा कि अरे ये आ गए मारने के लिए, तो कोई आपको मारने आएगा तो आप क्या करोगे, भागेंगे। तो भागे, फिर भागे भागे, और वो तो जवान थे, पतले थे, सारों भट्टाचार्य बूढ़े थे, थोड़े मोटे थे, तो उनको उतना जोर से भागने को नहीं आ रहा था। ये जोर जोर से भागे, दूर भाग गए। और सारों भट्टाचार्य बड़े क्रोधित हुए, क्या समझता है अपने आप को, क्या कर रहा है, ऐसे भी कभी बोलना होता है, ये अच्छा नहीं है। तो ये इतना आवाज़ हुआ, शोरगुल हुआ। तो ये सुनकर उनकी पत्नी जो अंदर रसोई घर में रसोई बना रही थी, कुकिंग कर रही थी, वो तुरंत बाहर आ गई और देखा क्या हुआ। तो उनको समझ में आया, हमारी बेटी शाठी का पति अमोघ, इन्होंने महाप्रभु को गाली दी, हमारे पति क्रोधित हुए, उनका पीछा किया मारने के लिए वगैरह, वो भाग गए। तो बड़ी क्रोधित हुई और वो बोली, अरे ये मेरी जो बेटी है शाठी, ये विधवा बन जाए। विधवा बन जाए यानी क्या, उसके पति का अंत हो जाए, मृत्यु हो जाए। तो ये अच्छा नहीं ना, किसी की मृत्यु हो जाए, हम ऐसे कभी प्रार्थना नहीं करते, और यहाँ तो कर रही है। लेकिन ये इसमें इनका प्रेम है। महाप्रभु भगवान का अगर कोई गाली देता है, लांछन लगाता है, अपशब्द कहता है, तो ऐसे व्यक्ति को जीवित रहने का अधिकार नहीं है। और वो हमारी बेटी भी क्यों ना हो, जिसके लिए हम सब मंगल कामना करेंगे, बेटी का अच्छा हो, उनके पति अच्छे से उनसे व्यवहार करे, उनको अच्छे घर में धन रहे, उनको अच्छे पुत्र पुत्रियाँ प्राप्त हो, ऐसे हम कामना करेंगे। लेकिन ये तो कामना उल्टी की कि इनकी पति का मृत्यु हो जाए, क्योंकि सही है, जो भगवान का दोष देता है उसका तो नाश ही होना उचित है। ऐसे पति के साथ जीने में क्या पॉइंट है, उसमें कुछ लाभ नहीं है। जो भगवान के भक्त नहीं, भगवान के दास नहीं, भगवान की सेवा करने में कोई रुचि नहीं, उल्टा भगवान को दोष देते हैं, तो वो अच्छा नहीं है। उससे अच्छा है कि वो मृत्यु को ही प्राप्त हो जाए। तो फिर ये दोनों का व्यवहार देखकर चैतन्य महाप्रभु बड़े हंसने लग गए। देखिए, अगर आपकी कोई निंदा करके भाग गया हो तो आप हंसेंगे कभी? आपको किसी ने गाली दी, हे मूर्ख, हे बदमाश, हे जो भी कुछ नालायक, ऐसे कुछ तो गालियाँ दी, तो आप हंसेंगे कभी? हम क्या होंगे? रोने लग जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे या रोने लग जाएंगे, क्या ऐसा क्यों कह रहे हो, मैं बुरा नहीं हूँ, मैं अच्छा ही हूँ, है कि नहीं? लेकिन चैतन्य महाप्रभु तो स्मित हास्य कर रहे थे। विशेषकर ये दोनों जो थे, जो महाप्रभु के लिए इतना प्रेम कर रहे थे और इसको डांट रहे थे, तो महाप्रभु ने देखा कि इन दोनों का मेरे ऊपर बहुत प्रेम है। किनका किनका प्रेम है महाप्रभु के ऊपर? बच्चे बताएंगे, सारों भट्टाचार्य और उनकी पत्नी। तो इन दोनों का अच्छा प्रेम है मेरे ऊपर। लेकिन किसका प्रेम नहीं है?
अमोघ, वो कौन है? सर्वम भट्टाचार्य के दामाद है, उनकी बेटी के पति हैं। तो महाप्रभु बोले अरे वो ठीक तो कह रहा है, सन्यासी को थोड़े ना ज़्यादा खाना चाहिए, पंच पकवान नहीं खाने चाहिए। सही कह रहा था, शाक खाना चाहिए, मूल खाना चाहिए या कंद खाना चाहिए, सही तो कह रहे हैं, क्या उसमें समस्या है? ज़्यादा भी नहीं खाना चाहिए। क्वांटिटी और क्वालिटी दो चीज़ें होती है। क्वांटिटी यानी ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, थोड़ा सा खाना चाहिए। उदर भरण, पेट को जस्ट थोड़ा सा भरना है बस। ये पेट ऐसा टंकी नहीं है इसमें भरते रहो दबा दबा के। जो 31 दिसंबर होता है ना, क्या है 31 दिसंबर? न्यू ईयर नहीं, ओल्ड ईयर का लास्ट दिन। न्यू ईयर का क्या रहेगा पहला दिन? 1 जनवरी। मैंने क्या कहा था? 31 दिसंबर। तो 31 दिसंबर को बहुत पार्टीज होते हैं। बॉम्बे में वगैरह जाएंगे आप, बड़े बड़े शहरों में पार्टीज होते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं, उनको बहुत सारे इनविटेशंस आते हैं। ये फ्रेंड बोलते हैं आज रात को मेरे घर में आ जाओ, कोई बोलता है उधर आ जाओ, गार्डन में हमारा उधर पार्टी है, कोई बोलता है इस होटल के गार्डन में आ जाओ, उधर पार्टी है। तो 4-5 इन्विटेशन आ गए, तो पेट तो एक ही है, तो क्या करेगा वो? तो क्या करता है वो, एक पार्टी में जाता है रात के 10 बजे, खाता है, बहुत दबा दबा के खाता है वो पार्टी में। फिर बाद में एक गोली खाता है, वो गोली से सब उल्टी हो जाता है, वो बेसिन में जाके सब उल्टी कर देता है, जो खाया था पेट में सब बाहर। फिर दूसरी पार्टी में जाता है 10:30 बजे, 11:15 बजे, उधर बहुत दम दमा कर खाता है बहुत। फिर वो खाने के बाद वो गोली खाता है, वो गोली खाते ही उसका सब उल्टी हो जाता है, वाह सब उल्टी वो बेसिन में करता है, मुँह धोता है। तीसरी पार्टी में जाता है 11:15 11:30 बजे, और उधर खाता है बहुत दबा दबा कर, और उसके बाद एक गोली खाता है और फिर से उल्टी करता है। समझ रहे हैं? कितने जन समझे? क्यों करता है ऐसे वो? उसको अलग अलग पार्टी में जाना है। हाँ, और अलग अलग पदार्थ खाने हैं। लेकिन एक बार पदार्थ खा लिए, पेट भर गया तो थोड़ा ही भूख लगेगा, 3-4 घंटे तो भूख नहीं लगेगी, तो उसको सब बाहर निकलना है, तो वो कुछ तो गोली खा के उल्टी कर देता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसे भी लोग रहते हैं। तो क्वांटिटी कम खाना चाहिए, हमें ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। कितना खाना चाहिए? वेदों में बताया है कि हमारा जो पेट है उसके अनुसार 50% सॉलिड फूड, यानी राइस, दाल, सब्जी, चपाती इत्यादि, ये सॉलिड फूड है, तो ये 50% होना चाहिए। 25% ये होना चाहिए पानी, और 25% हवा। मारुतस्य प्रचारार्थम चतुर्थम अवशेषयेत। मारुति यानी कौन? हवा। तो हवा क्या करती है? प्रचार करती है, सब जगह पे जाती है। जो प्रचारक होते हैं एक जगह पे नहीं रहते, अलग अलग देश विदेश में भ्रमण, गांव गांव भ्रमण करते रहते हैं। तो मारुतस्य प्रचारार्थम, हवा को अंदर भ्रमण करने के लिए पेट में चतुर्थम अवशेषेत, 1/4 भाग रखना चाहिए। आधा भाग सॉलिड फूड, 25% यानी 1/4 पानी और 1/4 हवा, ऐसे होना चाहिए। क्वांटिटी हो गया। और दूसरा क्वालिटी है, बहुत स्वादिष्ट पदार्थ नहीं खाते बैठना चाहिए। अभी कल तो रथ यात्रा थी, अच्छा भगवान को भोग लगाए गए, हमें सबको, हम इतने सारे जानते 200-300, तो हर किसी को थोड़ा थोड़ा मिलेगा, तो वो ठीक है। नहीं तो ऐसे बहुत अच्छे स्वादिष्ट पदार्थ नहीं खाते बैठने चाहिए। आपके गुरुकुल में सिंपल होता होगा ना, राइस, दाल, सब्जी, चपाती, एकदम ऐसे सिंपल, बस। तो ऐसे जीवन जीना चाहिए। तो ऐसे वो कह रहे थे चैतन्य महाप्रभु। लेकिन ये दोनों बड़े नाराज़ हो गए, बोले ये क्या है, इसको अकल नहीं है, बुद्धि नहीं है, बुद्धू है ये, इत्यादि इत्यादि। तो फिर भी महाप्रभु तो वहाँ से फिर चले गए, और ये दोनों बड़े क्रोधित ही थे फिर भी। तो दूसरे दिन चैतन्य महाप्रभु ने जो गोपीनाथ आचार्य थे उनको पूछा कि क्या हाल है सर्वम भट्टाचार्य के घर के। बोले सर्वम भट्टाचार्य उपवास कर रहे महाप्रभु, तो कुछ खाने को तैयार नहीं, क्योंकि आपका निंदा हो गई कल उनके घर में। तो वो पति पत्नी उपवास कर रहे। उपवास का दिन नहीं था, एकादशी नहीं था, कुछ आचार्यों का आविर्भाव तिरोभाव कुछ नहीं था, लेकिन वो उपवास क्यों कर रहे हैं? उन्होंने निंदा नहीं की, उनके दामाद ने की, और वो निंदा उन्होंने सुनी। तो वैष्णव अपराध को सुनना भी नहीं चाहिए। किसी वैष्णव का, एक व्यक्ति किसी वैष्णव का, या एक वैष्णव दूसरे वैष्णव का अपराध कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, तो हमें उसको सुनना भी नहीं चाहिए। तो लेकिन वो तो सुना भी, और वो उनके घर में ही हुआ सर्वम भट्टाचार्य के। इसी कारण वो बड़े त्रस्त थे, व्यथित थे। तो उन्होंने, वो और उनकी पत्नी उपवास कर रहे थे, और उधर उनके जो दामाद थे
जो उनके घर में रह रहे थे उनको क्या हुआ, कॉलरा हो गया। कॉलरा हो गया तो उनको बहुत सारा उल्टी सब जुलाब वगैरह होने लग गए और उस कारण वो बहुत ही दुबले पतले हो गए और मृत्यु के एकदम पास में आ गए। मृत्यु शैया पे ही थे वो, बड़े दुबले पतले हदा एकदम बीमार हो गए बहुत। कॉलरा बहुत डेडली डिजीज़ है वो। तो ये जैसे महाप्रभु ने सुना कि इनके ये हाल है, तुरंत महाप्रभु वहाँ से अपने स्थान गंभीरा से निकलकर तुरंत अमोघ के घर में चले गए और फिर उनके हृदय के ऊपर उन्होंने हाथ रखा और कहा कि अरे अमोघ, तुम्हारा ये जो हृदय है, एक ब्राह्मण का हृदय, वो तो भगवान को वहाँ निवास स्थान के रूप में है। हमारा हृदय एक मंदिर के समान है। तो मंदिर मंदिर क्यों कहला जाता है? मंदिर में क्या होता है? 4 दीवारें होती हैं, एक छत होता है और क्या आधा थोड़ा गार्डन होगा, आंगन होता है। मंदिर में और हमारे घर में क्या अंतर है? हाँ, भगवान के विग्रह होते हैं, छोटे हो बड़े हो विग्रह होते हैं और विग्रहों की सेवा होती है, आरती होती है, भोग चढ़ता है, कीर्तन होता है। तो ये अंतर है। तो ऐसे ही हमारा हृदय है, ये मंदिर के रूप में है। यहाँ परमात्मा के रूप में भगवान स्थित है। परमात्मा है कि नहीं? किस किस के हृदय में परमात्मा है? हाथ ऊपर कीजिए। किस किस के हृदय में परमात्मा नहीं है? क्योंकि उनको थोड़ा जगह कम पड़ गया, तो आपके हृदय में नहीं बैठ पा रहे हो। उनको थोड़ा 3 BHK चाहिए था, आपका 2 BHK ही है। किसके? आपके हाथ हृदय में है ना? तो परमात्मा तो है ही, जो भगवान का ही विस्तार है, जो परम सत्य के 3 स्वरूप है, ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान। तो परमात्मा है। लेकिन विशेषकर जो भक्त होते हैं वो हरे कृष्ण महामंत्र का गान करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और कृष्ण कथा का श्रवण करके, जब कृष्ण कथा है कृष्ण से अभिन्न है, कृष्ण ही है कथा के रूप में। जब कृष्ण कथा सुन रहे हैं, हरि नाम सुन रहे हैं, तो कृष्ण हमारे कानों के द्वारा हमारे हृदय में प्रविष्ट हो जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं, और फिर हमारा हृदय तो है बड़ा मंदिर बन जाता है। तो ऐसे हमारे हृदय को हमें मंदिर बनाना चाहिए। तो वही चैतन्य महाप्रभु कहे उस दामाद को, सर्व भट्टाचार्य की, कि क्यों तुम ऐसा कर रहे हो? तुम्हारा हृदय जो भगवान कृष्ण का निवास स्थान होना चाहिए, वहाँ तुम कृष्ण को छोड़कर ये ईर्ष्या क्यों कर रहे? ईर्ष्या को कहते हैं पर उत्कर्ष असहनम। बोलिए, पर उत्कर्ष असहनम। दूसरे का उत्कर्ष, प्रगति, ये हमें सहन नहीं होती, तो उसको ईर्ष्या कहते हैं, द्वेष कहते हैं। तो ये अच्छा नहीं है। जैसे आपने ये कथा सुनी होगी कि भारत के जो खेकड़े रहते हैं, क्या कहते हैं? क्रैब्स। हाँ, क्रैब्स पता है ना? आपके इधर तो बहुत होते होंगे, वैसे वो जाते हैं वगैरह। तो अगर उनको अगर किसी बास्केट में रखा जाए 15-20 क्रैब्स को, खेकड़ों को, तो उसके ऊपर ढक्कन की ज़रूरत है क्या? नहीं। क्यों? हाँ, एक जैसा ऊपर चढ़ने लगता है बाहर जाने के लिए, जैसे जैसे ऊपर चढ़ता है उसके वो होते हैं ना, वो नाखून जैसे, हाँ ऐसे जाता है। तो दूसरा क्या करता है? उसका पाँव पकड़ के नीचे खींचता है, उसका पाँव गया नीचे। अभी दूसरा कोई तो ऊपर चढ़ रहा है इधर से, तो क्या करेगा? तीसरा उसका पाँव पकड़ के नीचे खींचेगा। तो ऐसे कोई भी उस बास्केट के बाहर जा ही नहीं सकता, उसको ढक्कन है नहीं, फिर भी सब अंदर के अंदर रहेंगे। तो इसी तरह से हमें नहीं होना चाहिए। हमें दूसरों की प्रगति से बड़ा हर्ष उत्पन्न होना चाहिए। कितनी अच्छी बात है, ये भक्त इतना प्रगति कर रहे हैं, दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति करें। हाँ, ये बहुत बड़े बन जाए और मुझे थोड़ा सा सेवा भी प्रदान करें, जिससे कि मुझे भी भगवान की कृपा मिले। ऐसा नहीं कि ये कैसे इतने आगे बढ़ रहे हैं, इनको नीचे खींचो। आप देखेंगे ऐसे समाज में, देश में ऐसे कितने सारे लोग होते, बहुत द्वेष करते। जैसे औरंगजेब खुद था। औरंगजेब ने क्या किया? अपने पिताजी शाहजहां को क्या किया? जेल में बंद कर दिया। ऐसा उन्होंने, शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज, उसकी स्मृति में ताजमहल बनाया। कितने जन गए ताजमहल? देखा होगा आपने, आगरा में है। तो वो बहुत सुंदर है। तो उसने अपनी पत्नी की स्मृति में बनाया था, अर्थात बहुत हिंसा करके भी बनाया था, लेकिन बनाया तो था। लेकिन उसको उन्होंने पूरा बंद कर दिया एक जेल में, और वो देख भी नहीं पाए ताजमहल को। बहुत तकलीफ हुआ, और अपने 3 भाइयों की उन्होंने हत्या कर दी। एक को बाहर निकाल दिया, दूसरों को मार दिया, और वो खुद राजा बन गया। छोटा था वो भाई, बड़े भाई को बनना चाहिए था, तो इन्होंने ऐसे किया। तो दूसरे के उत्कर्ष को नहीं सहन कर पाना, ये बहुत बड़ी हमारी समस्या है। दूसरे को उत्कर्ष आनंद होना चाहिए।
इसको कहते हैं कि अबेंडेंस। हमें पता होना चाहिए भगवान की कृपा प्रचुर है, असीमित है। आपको मिली तो मुझे नहीं मिलेगी ऐसा नहीं है। जैसे हमारे इधर प्रसाद बनता है ना, क्या एक भक्त के लिए बनता है, एक बालक के लिए बनता है, 2 बालक के लिए, कितने बालकों के लिए? 60 है ना, 60 है ना, 60 है। और फिर अन्य भी है, शिक्षक भी है, सब मिला के कितना 80-90 भक्तों के लिए प्रसाद बनता है। तो हम मारा मारी नहीं करते, राइस मुझे चाहिए, खत्म हो जाएगा, मुझे चाहिए मुझे चाहिए। हम ऐसा करते हैं क्या? नहीं। क्यों? हमें पता है सबके लिए राइस है, सबके लिए दाल है, सबके लिए सब्जी है, सबके लिए चपाती है कि नहीं, किसी कुछ कमी नहीं पड़ेगा। और अगर कमी पड़ भी गया, कुछ तो अंत हो गया तो प्रॉब्लम नहीं, हम कुछ तो मूढ़ी वगैरह कर लेंगे, कुछ तो शाम को खा लेंगे, कुछ समस्या नहीं। कल हमारे जो कुछ भक्त थे थोड़ा कम पड़ गया प्रसाद, हमारी पूजा को और कुछ लड़कियों को जो नृत्य की वगैरह प्रसाद अंत हो गया था, बाकी लोग आ गए तो उनको नहीं मिला, तो फिर हमने उनको दिया थोड़ा सा। बालगंधपुरों ने उनको हलवा दिया, 2-3 लड़कियां थी, मैंने उनको जगन्नाथ का महाप्रसाद उधर राधा कुंज बिहारी मंदिर में गया था, उन्होंने मेरे बैग में डाला था, तो पूरा का पूरा उनके लिए था। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। वो पूजा थी और कौन थी, उनकी माँ ने भी लिया शायद, और एक लड़की थी, तो वो दोनों तीनों के लिए था, वो मेरे लिए था ही नहीं। मैं तो एक कैरियर था, कूली था। वो राधा कुंज बिहारी मंदिर से इधर उधर घुमा के लेके जा रहा था, और वो सब का सब उनको ही मिला, तो सेवा हो गई मेरी तरफ से। तो हमें पता होना चाहिए कि भगवान की कृपा प्रचुर है। हमें ऐसा ये नहीं होना चाहिए कि अरे ये इतना प्रगति किया, इसको प्रसाद मिला, इसको गुलाब जामुन, मुझे क्यों नहीं। मारा मारी नहीं करनी चाहिए, भगवान आपको देंगे। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया ना, देखिए राधा कुंज बिहारी से वो तो गई भी नहीं दोनों, मैं गया था और मैं गया, मुझे भगवान ने वहाँ प्रसाद दिया, उनका वहाँ प्रसाद, और ये स्वीट था कुछ तो खाजा इत्यादि, और मेरे बैग में डाला भक्तों ने, आप लीजिए बाद में। बोले ठीक है ले लेंगे, हम कुछ तो करेंगे। और फिर वो आ गया और फिर इन दोनों को मिल गया। वो भी मुझे कैसे पता चला, मैं तो सब बातें कर रहा था। मैंने बोला प्रसाद हो गया क्या? बोले नहीं प्रभु जी प्रसाद नहीं। बोले प्रसाद नहीं क्यों? बोले प्रसाद ही खत्म हो गया। उन्होंने मुझे काउंटर दिखाया, काउंटर बंद हो चुका था। बोले अच्छा हाँ ऐसा बात है। तो बोले हमें बालगंधपुर ने हलवा दिया, तो मैंने देखा था बालगंधपुर ने लड़कियों को दिया था हलवा, तो मुझे तब क्लिक हुआ था, अच्छा हलवा इस कारण दिया क्योंकि उनको खाने को नहीं मिला। मुझे लगा ऐसा ही कुछ एक्स्ट्रा जगन्नाथ का, तो फिर मुझे भी लगा कि कुछ तो देना ही चाहिए। तो बोले नहीं नहीं प्रभु जी जरूरत नहीं। बोला नहीं नहीं रुको। फिर हमने बैग खोला, बैग में से वो दे दिया उनको। तो भगवान आपके लिए व्यवस्था करेंगे, चिंता की कोई बात नहीं। प्रसाद कम पड़ गया या कुछ, आपको सब देंगे भगवान। प्रभुपाद की इच्छा थी प्रचार करें हम, भारत में इतना नहीं स्कोप था, कुछ लोग स्वीकार नहीं कर रहे थे। तो प्रभुपाद अमेरिका गए तो इतना स्कोप ही स्कोप था, तो कोई था ही नहीं, पूरा मार्केट खाली है। और प्रभुपाद ने ले दे के ऐसा जबरदस्त प्रचार किया पूरे संसार में। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के वो संस्थापक आचार्य बनकर। तो इसलिए हमें पूरा विश्वास होना चाहिए कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे। और इसलिए जो क्या कहते हैं उसको, रिसोर्सेस, साधन सामग्री, ये लिमिटेड नहीं है भक्ति में, भौतिक तरीके से है। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने अमुक को कहा ये उचित नहीं, तुम छोड़ दो अपने ईर्ष्या को। तो वो तो जैसे कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते, उनको बातों से पहले समझे नहीं थे, लाते पड़ी, कॉलरा हो गया, दुबले पतले हो गए, वेट कम हो गया, मृत्यु को पास में आ गए थे, बहुत त्रस्त थे। तो अभी चैतन्य महाप्रभु ने कहा तो वो सुधर गए, तुरंत महाप्रभु के चरणों में गिर गए और माफ़ी मांगी। महाप्रभु ने उनको क्षमा कर दी और उन्होंने अपने हाथों से थप्पड़ मारना शुरू कर दिया, क्योंकि इसी मुंह से मैं महाप्रभु को गाली दी थी। क्या कितना बुरा हूँ मैं, जोर से। मैं तो अभी धीरे से मार रहा हूँ क्योंकि मुझे अपने गाल प्रिय है। उन्होंने बहुत जोर से, इतना जोर से मारे उनके गाल लाल लाल हो गए, फूल गए, सूजन आ गई। और वो देखा गोपीनाथ आचार्य आके हाथ पकड़ा, अरे अमोक क्या कर रहे हो, इतना क्यों मार रहे हो अपने को, मारो मत। बोले नहीं मैं बहुत बुरा हूँ, मैंने कितना, इसी मुँह से मैंने महाप्रभु को गाली दी। तो ऐसे करना चाहिए, अर्थात गाली नहीं देनी चाहिए, गाली दे भी दी किसी को तो थप्पड़ मारनी चाहिए। कितने जन तैयार है, आपने किसी को गाली दी तो थप्पड़ मारेंगे, अर्थात जोर से मारना चाहिए थप्पड़, ऐसे नहीं कि ना हाँ मैंने गाली दी, ऐसे नहीं, जोर से थप्पड़ मारना चाहिए कि नहीं किसी को गाली दूंगा, दूसरों का गुणगान ही करूंगा। तो वो सुधर गए, वो अच्छे भक्त बन गए। और फिर महाप्रभु ने आके सर्व भट्टाचार्य और उनकी पत्नी को कहा कि आप दोनों ऐसा मत कीजिए, उपवास मत कीजिए, खाइए, प्रसाद लीजिए, और अभी मैं देखना चाहता हूँ, आप स्नान वगैरह कर लीजिए और मेरे सामने आपको प्रसाद लेना है। जब तक आप मेरे सामने प्रसाद नहीं लेंगे तब तक मुझे तसल्ली, ये विश्वास नहीं होगा कि आपने खाया करके। तो सर्व भट्टाचार्य कहा है आप चिंता मत कीजिए, मैं लेता हूँ, आप जगन्नाथ मंदिर में दर्शन के लिए जाइए। फिर महाप्रभु गोपीनाथ आचार्य को या किसी भक्तों को बोले जरा देखो कि ये प्रसाद लेते हैं।
तो हमें भक्तों के प्रति बहुत प्रेम होना चाहिए। ऐसे देखकर कोई उपवास कर रहा है या किसी को खाने को नहीं मिला है तो हमारे हृदय में ये दर्द होना चाहिए, ये व्यथा होनी चाहिए कि क्यों इनको प्रसाद। आप में से कितने जनों को अगर भूख लगी है, खाने को कुछ नहीं मिला तो बहुत तकलीफ होती है? हाथ ऊपर कीजिए। तो होती है कि नहीं? कितना कल मैं शाम को उधर गया, बोला जगन्नाथ रथ यात्रा बाद में देखेंगे, मुझे भूख लगी है, उधर ही रह गया। मैं कुंजवरी मंदिर में प्रसाद लिया, मेरा प्रसाद इधर आ गया था बस में, तो मैं उधर दूसरा प्रसाद लिया क्योंकि भूख बहुत लगी थी। तो हमें जैसे भूख लगती है तकलीफ होती है, और दूसरों को जब भूख लगती है तो हमें बहुत दर्द होना चाहिए। इसको कहते हैं पर दुख दुखी। दूसरों का दुख देखकर हमें दुख होना चाहिए। दूसरों का दुख देखकर कभी सुख महसूस नहीं होना चाहिए, वो अच्छी बात नहीं है। या दूसरों का सुख देखकर हमें दुखी नहीं होना चाहिए, वो ईर्ष्या है। दूसरों का सुख देखकर हमें सुख होना चाहिए और दूसरों का दुख देखकर हमें दुखी होना चाहिए। ऐसे ही हमारे शिव जी भी, वैष्णव का ये सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा क्वालिटी गुण है। भगवान का सबसे बड़ा क्वालिटी कौन सा है? किसको पता है? हाथ ऊपर कीजिए। भगवान के तो वैसे 64 गुण हैं, लेकिन इसके पर एक गुण है सबसे बड़ा। ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। हाँ, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। ईर्ष्या नहीं करनी। नहीं वो नहीं। हमेशा भक्तों की मदद करनी चाहिए। हाँ, भक्त वत्सल है, भक्तों से प्रेम करते हैं और भक्तों की मदद करते हैं, भक्तों की सेवा करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, इतना हद तक। तो भगवान का सबसे बड़ा गुण क्या है? भक्त वत्सल, भक्तों से बड़ा प्रेम। जैसे वत्स गाय का प्रेम होता है वो बछड़े के प्रति, वैसे। और भक्तों का सबसे बड़ा गुण क्या है? पर दुख दुखी, दूसरों का दुख देखकर दुखित होना चाहिए। किसी को सोने के लिए अच्छा बेड नहीं मिला है, अच्छा चटाई नहीं मिला तो उनको चटाई दे दीजिए। किसी को मॉस्किटो नेट नहीं है तो उसको मॉस्किटो नेट। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, प्रभुपाद के गुरु, उनका नाम था सिम्हा गुरु। यानी बोलते थे ऐसा लगता था सिम्ह ही दहाड़ रहा है, साउंड सिस्टम की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। बिना साउंड सिस्टम के आवाज़ इतना बड़ा, लोगों को लगता है कि सिम्ह ही दहाड़ रहा है। लेकिन रात में वो ब्रह्मचर्य आश्रम में जाते थे और देखते थे कि इस ब्रह्मचारी को, इसको कंबल नहीं है, ठंडी थोड़ा ज़्यादा है, तो वो कहीं से तो कंबल लाते थे, उसके ऊपर जो सोया है उसको पता ही नहीं सोया, उसके ऊपर कंबल डालते थे। सुबह वो उठता था वो ब्रह्मचारी, अच्छा गर्मी लग रहा है, भाई कहाँ से आ गया, मेरे पास तो था नहीं। तो बाकी बाजू वाला ब्रह्मचारी था, अरे रात में तू सो गया था, गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत ठाकुर आए और उन्होंने देखा तुम्हारे पास कंबल नहीं, उन्होंने कहीं से तो कंबल लाया तुम्हारे शरीर। मैंने देखा, मैं थोड़ा जागा था, मैंने दिखाई नहीं लेकिन मैं देख रहा था, गुरु महाराज खुद डाले थे तुम्हारे ऊपर। और ओ गुरु महाराज कितना प्रेम करते हैं, है ना। उनको क्या पड़ी, वो तो गुरु है, उनके लिए तो अच्छा कंबल वगैरह था, लेकिन नहीं, भक्तों के प्रति इतना प्रेम। गुरु होते हुए भी अपने शिष्यों के सेवक बने थे भक्तिनाथ ठाकुर, इतने कोमल हृदय वाले थे। सिम्हा की तरह जो तत्व ज्ञान के विरोध में बोलता था उसका खंडन भी करते थे, लेकिन भक्तों से बड़ा प्रेम भी करते थे। तो ऐसे हमें होना चाहिए। तृणादपि शुनिचन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदिना कीर्तनीय सदा हरि। तो दूसरों का दुख देखकर दुखी होना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने इन दोनों के लिए व्यवस्था कर दी कि आप प्रसाद ले लीजिए, और वो प्रसाद लिए तो चैतन्य महाप्रभु बड़े संतुष्ट हुए। ठीक है, तो किसी को क्या समझा आपको इसमें से? हाथ ऊपर करके इसका भी थोड़ा रिफ्लेक्शन 2-3 मिनट में। हमारा सबसे बड़ा क्वालिटी होता है पर दुख दुखी। हाँ, हमारा नहीं वैष्णव का, और हमें अपने आप को वैष्णव भी नहीं समझना चाहिए लेकिन हम वैष्णव बनने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसलिए दूसरों का दुख देखकर दुखित भी होना चाहिए। लेकिन आप में से कितने जन दूसरों का दुख देखेंगे आगे से? हाथ ऊपर कीजिए। इसके लिए आंखें खुली होनी चाहिए, कान खुले होने चाहिए, और देखना चाहिए किसको क्या समस्या हो रही है। और जैसे हम चप्पल के बिना बाहर जाते नहीं, तो किसी के पास चप्पल नहीं है तो कुछ तो हमें करना चाहिए, है कि नहीं? यस। और क्या रिफ्लेक्शन आप हो गया अभी? कोई और? हाँ, भक्तों की निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। निंदा करना अपने मुंह से, अपनी जीवा से, ऐसे है कि मुंह से विष पीना। कोई विष पिएगा? विष पिएंगे तो क्या होगा? मर जाएंगे। तो मरना नहीं है हमें, तो इसलिए विष नहीं पीते हम। सांप दिखता है तो हम डरते क्यों है सांप से? उसके अंदर विष है कि नहीं? मॉस्किटो आता है उससे हम डरते नहीं, वो हमारा एक किस लेता है वो, और हमारा खून चूसता है, ब्लड डोनेशन हो जाता है, थोड़ा सा ब्लड लेता है 1-2 ड्रॉप। लेकिन सर्प से हम डरते हैं क्योंकि वो विष डाल देगा। तो जैसे किसी की निंदा कर रहे तो मुंह से विष पी रहे। तो किसी को सांप ने काटा है तो उसको जीवित रखने के लिए, वो सांप के विष से बचाने के लिए बहुत सारे उपाय हैं शास्त्रों में। एक उपाय है, किसको पता है?
नहीं नहीं नहीं, किसी को सांप ने, जहरीले नाग ने काटा है, उसके अंदर विष चला गया। मुंह से विष निकालना। हाँ, लेकिन वो सावधानी से करना चाहिए, अपने मुंह में नहीं डालना चाहिए। और उसको यहाँ बांध सकते हैं। समझिए यहाँ किसी को काटा है तो यहाँ उसको रस्सी से टाइटली बांध देने का, खून हृदय की तरफ न जाए, और फिर वहाँ उससे दांत से वगैरह थूक देने का, उसको अंदर नहीं लेना। और क्या उपाय है? और किसी को उपाय नहीं पता? देखा जाएगा कि वही सांप को फिर से वहाँ पे। अच्छा, वो खून लाएगा उसको, कहीं वो सांप हमें ना काट ले। पेशाब करे? हाँ, मेडिसिन का नाम बोल अच्छा मेडिसिन का नाम, ठीक है। एक तरीका है, उसको अमृत पिलाए। अमृत पिएगा वो तो जो पॉइजन है, विष है, उसका नलीफाई हो जाएगा, उसका इफेक्ट चला जाएगा। समझ रहे हैं? मरेगा नहीं, वो जीवित रहेगा सालों सालों के लिए। लेकिन अमृत चाहिए ना, वो तो देवताओं के स्वर्ग लोक में मिलता है। लेकिन हमारे लिए भक्तों की निंदा करना, कुछ गाली गलौज करना, ये ऐसा है कि विष पीना इस मुंह से। तो अभी इसी मुंह से हमें क्या पीना है? अमृत पीना है। अमृत क्या है? हरिनाम तो है ही, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में, हाँ, उसी भक्तों का गुणगान करना कि प्रभु आप कितने अच्छे हो, कितना अच्छा जप करते हो, वगैरह वगैरह, ये करना है हमें। ठीक है, और कोई रिफ्लेक्शन? द्वेष नहीं रखना चाहिए। हाँ, द्वेष करना ही नहीं चाहिए, और कर दिया तो उसको रखना नहीं चाहिए, उसका गुणगान कर देना चाहिए। कुछ गलत हमने खा लिया गलती से, तो क्या करते हैं हम? थूक देते उसको, है कि नहीं? तो उसी तरह से कुछ गलत बोलना ही नहीं चाहिए, बोल दिया तो उसको थूक देना, यानी फिर से रिपीट ना करना। और कोई? भगवान के ऊपर फुल्ली सरेंडर करना चाहिए। हाँ, वो तो अच्छी ही बात है। और कुछ? ठीक है, किसी का कुछ प्रश्न फिर जो हमने चर्चा की? हम बोलते हैं कि जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ। हम नहीं कहते, वासुदेव घोष कहते हैं, हम उसको दोहराते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा में ऐसा बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के अंश और जगन्नाथ जी कृष्ण है। तो राधा रानी के अंश नहीं, चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण है, लेकिन राधा रानी के भाव को लेके आए हैं। तो आपका प्रश्न क्या है? मुझे लगा कि जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ। अच्छा अच्छा, नहीं, चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण है। श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य। ये चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण है, जो राधा रानी के भाव को और कांति को लेके आए। जैसे ही राधा रानी को पता चला, हुआ ऐसे, कृष्ण जो यहाँ आए थे 5000 साल पूर्व, उन्होंने बहुत अच्छे से लीलाएं रची, बहुत आनंद लिया, चले गए भगवत धाम। लेकिन उनको लगा कि मेरी सेवा में राधा रानी अधिक प्रसन्नता पाई, बहुत आनंद उन्होंने ज़्यादा पाया। जैसे समझिए, आपको मैंने गुलाब जामुन दिया, आपने गुलाब जामुन खाया, मैंने एक भी नहीं गुलाब जामुन खाया। अपने 10 जनों को मैंने 10 गुलाब जामुन बांटे, मैंने कुछ खाया नहीं। लेकिन आप देखते हैं कि मेरे मुंह के ऊपर बहुत प्रसन्नता है, बहुत खुश हूँ मैं। तो आपको प्रश्न उठेगा कि नहीं, अरे गुलाब जामुन तो हमने खाया, प्रभु जी इतना खुश क्यों हो गए? इसका कारण क्या है? सेवा करने में अधिक आनंद है। सेवा पाने में एक आनंद है ज़रूर, लेकिन सेवा करने वाले को अधिक आनंद प्राप्त होता है। तो वही उनको प्रश्न था कि कैसे। तो इसलिए राधा रानी के भाव को लेकर चैतन्य महाप्रभु यानी कृष्ण स्वयं आते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में। जैसे राधा रानी को पता चला कि अरे कृष्ण आप जा रहे हैं भूलोक में, मेरे भाव को लेकर, आपको पता नहीं मुझे आपके प्रति कितना प्रेम है, आपके प्रेम में कितना पागल होती हूँ मैं, ज़मीन पे ऊपर लोटपोट होती हूँ, आपको खरोच आ जाएगी। उचित ये रहेगा मैं आपके शरीर को अपनी कांति से ढक डालूँ। तो इसलिए जो श्याम सुंदर है कृष्ण काले रंग के, वो बन गए गौर सुंदर। राधा रानी क्या है? तप्त कांचना गौरांगी, गौरांग वाली। तो उन्होंने अपनी कांति से कृष्ण जो काले हैं उनको ढक दिया, तो श्याम सुंदर बन गए गौर सुंदर। तो अंदर कृष्ण के अंदर चैतन्य महाप्रभु के रूप में क्या है? राधा रानी का भाव है, और ऊपर क्या है? राधा रानी की कांति है। समझ रहे हैं? कितने जनों को समझा? तो कृष्ण ही है वो चैतन्य महाप्रभु, भाव अंदर राधा रानी का लेके आए हैं। और कोई प्रश्न? मैनेजमेंट में कभी कभी दोष देखते हैं। दोष नहीं देखना चाहिए, आप उसको कमी देख सकते हैं एक तरीके से कि ये भक्तों को कुकिंग नहीं आता। अभी हमें कल की रथ यात्रा के लिए समझिए, ये सभी बालकों के लिए हमें कुकिंग करना है, तो अभी ये भक्तों को कुकिंग नहीं आती या ठीक से नहीं आती, तो इनको पहले ट्रेनिंग देना होगा। अभी ये समय नहीं है ट्रेनिंग देने का जब रथ यात्रा के लिए। अभी तो जो एक्सपर्ट हैं उनको हम बनाएंगे, लेकिन रथ यात्रा के बाद में नॉर्मल टाइम में हम इनको ट्रेनिंग देंगे
कुकिंग का, जिससे कि ये एटलीस्ट एवरेज कुकिंग सीख जाए। अगर बहुत एक्सपर्ट बन पाए, निपुण, तो अच्छी बात है, नहीं भी तो कम से कम एवरेज किचन, एवरेज को उनको स्किल आना चाहिए कुकिंग का। जैसे प्रभुपाद ने कहा है भक्तों को कुछ चीज़ें बहुत ही अत्यावश्यक है। कौन सी चीज़ें? हर भक्तों को क्या आना चाहिए? कुकिंग आना चाहिए, और दूसरा कीर्तन ये आना चाहिए, और तीसरा थोड़ा प्रीचिंग, थोड़ा प्रचार करने को। सिंपल, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, गीता में भगवान ये कहते हैं। ऐसे कुछ चीज़ें कम से कम हर भक्तों को आनी ही चाहिए। उसके अलावा भी हैं, फिर परम पूज्य राधा स्वामी महाराज ने कुछ 10 इंस्ट्रक्शन दिए ब्रह्मचारियों को, जो सभी आपके लिए लागू होते हैं। जैसे करताल सीखना चाहिए, मृदंग, और भी कुछ चीज़ें हैं। तो इसलिए दोष नहीं देखना है कि ये ऐसा ही है। दोष यानी कैसे ये कभी नहीं सुधरेगा, ऐसे नहीं। कुकिंग के लिए इनको नहीं हम भी लगा सकते हैं, इनको बाद में ट्रेनिंग देंगे। बाद में जब एवरेज कुक बनेंगे तो हम उनको कुकिंग की शेड्यूल में डाल देंगे। एक्सपर्ट बने तो अच्छा ही है, फिर बड़े फेस्टिवल में भी हम उनका नाम डालेंगे, अन्यथा नॉर्मल कुकिंग में इनको डालेंगे ट्रेनिंग के बाद, अभी नहीं। ऐसे कमी देख सकते हैं, लेकिन दोष नहीं देख सकते। दोष और कमी में अंतर है। यस हमें जितना ज़रूरी है उतना ही प्रसाद लेना चाहिए। यस, आपका पॉइंट है, करेक्ट। हाँ, प्रश्न किसी का? योर क्वेश्चन इज आंसर ना? यस। और कोई प्रश्न? जैसे कि अमोजी को कॉलरा हो गया था, तो उसकी वजह से वो बहुत सारी पीड़ा उन्होंने सही, और उनको समझ में आया कि चैतन्य महाप्रभु का कितना है। तो जैसे कि वहाँ पे हमने बताया कि शरीर में हवा कितनी, वाटर कितना होना चाहिए, खाना सॉलिड। तो बच्चे कभी विद्यार्थी इन बातों पे इतना गहराई से ध्यान नहीं, हमें थोड़ा बड़ों को थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हम ही लोग हत्यारी। तो यही बात पहले बहुत अच्छी तरह से इसको शास्त्रों को समझते हुए ये हुआ था, प्रगतिकरण हुआ था, और लोग उसका ये भी कर पाए थे। अभी कलयुग में ये बहुत सारे हम खो चुके हैं। वो ज्ञान हमारे पास, हम कोशिश तो कर रहे हैं, बहुत धीरे धीरे वो। तो इसको किस भाव से ये करना चाहिए हमें? भक्त के दास के भाव में, हम भगवान के दास हैं, जीवेर स्वरूप है, कृष्ण रे नित्य दास है, हमेशा दास का ही भाव होना चाहिए हमें। मैं इनके लिए बोला, विद्यार्थियों को शास्त्र के प्रति थोड़ा सा तो जुड़ा रहना चाहिए मेरे ख्याल। हाँ, उसके पहले शिक्षकों को शास्त्रों के प्रति काफ़ी गहन लगा होना चाहिए। कि देखेंगे कि हमारे शिक्षक कितना ये श्लोक कोट किया, वो श्लोक कोट किया, ये श्लोक के प्रति तो इनको प्रेम हो गया पूरा। यहीं पे एक प्रश्न निर्माण हो जाता है कि कभी कभी शास्त्रों का अध्ययन ठीक है, लेकिन उसके डिटेल्स या उसके प्रोसेस के प्रति थोड़ा सा अनुत्साह निर्माण होता है, ऐसा दिखाई देता है। तो इसलिए महान भक्तों की सेवा करनी चाहिए। फिर जो ज्ञान है हमारा, वो रियलाइजेशंस यानी साक्षात्कार में परिवर्तित हो जाता है। शुश्रूषो सद्दधानस्य वासुदेव कथा रुचि सान महत सेवया विप्रह पुण्य तीर्थ निषेवणा। महान भक्तों की जब हम सेवा करते हैं तो बड़ी सेवा हो जाती है, और उसके द्वारा वासुदेव भगवान की कथा में बड़ी रुचि आती है। तो इसलिए महान भक्तों की सेवा करेंगे जो व्यक्ति भागवत कहलाए गए, जो ग्रंथ भागवत के अनुसार ही जीवन जीते हैं। लेकिन वो ग्रंथ नहीं है, व्यक्ति है, इसलिए उसको व्यक्ति कहते हैं। है तो भागवत ही है, श्रीमद् भागवतम ग्रंथ है, इसलिए उसको ग्रंथ भागवत कहते हैं। लेकिन उस ग्रंथ के अनुसार जो पूरा जीवन, उसका कार्य, उसके वचन, उसके विचार, तीनों जो श्रीमद् भागवतम के अनुसार है, तो उसको व्यक्ति भागवत कहते हैं। ऐसे व्यक्ति भागवतों की सेवा करेंगे तो फिर हमें वो आएगा समझ। मेरा उद्देश्य ये था कि वो सेवा जो छोटी छोटी थोड़ी सी सेवा होती है, उनके प्रति इन लोगों को भी आलस नहीं दिखाना चाहिए। हाँ, लेकिन वो शिक्षकों को देखेंगे। मोर थिंग्स आर कॉट देन टॉट। ज़्यादा चीज़ें लोग देखकर, बच्चे विशेषकर देखते हैं अपने माता पिता को और बाद में शिक्षकों को, कि ये कैसे अपने आप को जीवन जी रहे हैं। तो इसलिए शिक्षकों के लिए पहले ही वो सब ट्रेनिंग हो जाना चाहिए। और फिर उन्होंने किधर भी क्रांति लानी है ना, आपको क्रांति यानी बदल, तो दो ही चीज़ें लगती हैं। एक तो है विचार प्रस्तुत करना, और दूसरा है उसके अनुसार आचार, रहना सहना, रहन सहन। जैसे अभी दो उदाहरण देंगे हम। एक तो है महात्मा गांधी, उनका किसका प्रचार था? उनका प्रचार था स्वदेशी। तो उन्होंने क्या किया? चरखा निर्माण किया, और वो अपना ही वो करते रहते थे, चरखा और इला जो बाहर के कपड़े हैं उसको जला के खाक कर दो वगैरह। तो उनका वो था। और उनका दूसरा था कि नॉन वायलेंस, अहिंसा। तो पिटाई भी हो गई थी उनकी, तो वो शांत रहे कि मैं उत्तर नहीं दूंगा। तो वो
और उसके अनुसार उन्होंने दूसरों को सिखाया, बोला और दिखा भी दिया, और दूसरों के लिए विचार चरखा वगैरह सबको इंट्रोड्यूस कर दिया। उसके विपरीत बिल्कुल थे सुभाष चंद्र बोस। तो उनका क्या विचार था? हिंसा। ये अंग्रेज लातों के बूथ हैं, बातों से नहीं मानेंगे। तो उन्होंने आज़ाद हिंद सेना निर्माण कर दी, भारतीय जवानों को उसमें लगा दिया, और उन्होंने जर्मनी के साथ हाथ मिला के वगैरह ये अंग्रेज़ों के ऊपर हमला कर दिया। तो उन्होंने बोला भी, प्रवचन भी दिया, अंडरग्राउंड वगैरह बहुत सारे प्रवचन दिए। तो बोलना चाहिए और उसके अनुसार आचार रहन सहन के लिए व्यवस्था करनी चाहिए, तभी आप किसी के जीवन में परिवर्तन ला सकते। एक तो आप बोलेंगे नहीं तो फिर समस्या। इसलिए प्रभुपाद ने ग्रंथों की निर्माण की, जैसे कि हमें समझे कि क्या विचार होने चाहिए, क्या करना चाहिए इत्यादि। और दूसरा, उसको कैसे शेप देना है, इसलिए ISKCON की संस्था की। तो इसके द्वारा हमें ट्रेनिंग दिया जाता है कि हम सबको करना कैसे है, जब करना है प्रभुपाद के ग्रंथ में लिखा है, करना कैसे है वो भक्तों से सीख सकते हैं इत्यादि। तो ये दो चीज़ें करेंगे आप, तो आप कहीं भी क्रांति ला सकते हैं। आपको कहीं भी क्रांति लानी है संसार में, देश में हो, सामाजिक, मानसिक, सामाजिक या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, ये दो चीज़ें ही लगती है, तीसरा कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको वो करना है, बोलना है, जिस नए विचारों को आपको प्रस्तुत करना है। नए विचार यानी वो गलत नहीं होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, दूसरों के लिए लाभदायक होने चाहिए इत्यादि। तो उसको बोलना होगा। लेकिन दूसरा है, उसके अनुसार उनको आचार विचार वो सब रहन सहन के लिए, जैसे यहाँ शेड्यूल बना सकते हैं बच्चों का कि डेली क्लीनिंग वगैरह। आज मैंने देखा सुबह एक बालक ने यहाँ क्लीनिंग किया, पता नहीं वो शेड्यूल में था कि शेड्यूल के बाहर था, लेकिन हाँ शेड्यूल में था, तो वेरी गुड। वैसे ही सब अलग अलग सेवाएं, गार्डनिंग की हो या क्लीनिंग की हो, कुकिंग की हो, अलग अलग सेवाएं, तो उसका शेड्यूल होना चाहिए और शेड्यूल के अनुसार उनको करना ही है। और वो भी देखेंगे कि उनके जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं, उनके मित्र हैं, वो कैसे करते हैं, शिक्षक कैसे करते हैं, वो सब देख के बड़ा प्रभाव होता है। जैसे आप मंदिर में आके देखेंगे कोई पिताजी नमस्कार करते हैं, तो बच्चा है छोटा सा, वो भी सो जाता है, और वो सोचता है पिताजी सो क्यों गए इधर, ये थोड़ा ना बेड नहीं है, हमारे घर में सोते हैं, तो ठीक है, वो भी सो जाता है। और ऐसा सोता है वो, यानी दंडवत में ऐसा देखता है, यहाँ से जमीन है इधर, यहाँ से देख रहे हैं कि कब तक सोना है, यहाँ तो बेड भी नहीं है। तो पिताजी उठ जाते तो वो भी उठ जाता है तो समझ जाता है। यस, कुछ प्रश्न था? नहीं, हाथ ऊपर किया, ठीक है। और कोई प्रश्न? ओके। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी की, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की, श्री सर्वम भट्टाचार्य की, श्रीमान अमोक प्रभु की, उनकी भी जय बोलना चाहिए। अभी वो अच्छे भक्त हैं, किसी के दोष नहीं करना चाहिए।